हेलो एवरीवन, दिस इज के डी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आर एस कैंपस, जहाँ पे आज हम नाउन एंड नंबर की 23 क्लास करेंगे और उसमें ऐसे नाउन पढ़ रहे हैं जिनके साथ ऐसे ही जोड़ने पर उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आप ये शब्द देख रहे होंगे, इसका पहला पार्ट हम कर चुके हैं, ये अपना सेकेंड पार्ट है। तो चलिए देखते हैं। तो अपना पहला शब्द है फुट। फुट का साधारण सा मतलब होता है पैर, लेकिन फुट को अलग अर्थ में देखें तो इसका मतलब होता है पैदल सैनिक। और इसके अलावा ये मापने की एक यूनिट होती है जिसको अपन फुट बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार फिट नामक इसका प्लूरल है जिसका मतलब होता है दो पैर या दो से अधिक पैर, ठीक है। और फिर फिट दो से अधिक यूनिट हो मापने की, फिट बोलते हैं उसे भी, ठीक है। इसी प्रकार अगला अपना शब्द है हॉर्स। घोड़े बोलते हैं या फिर घुड़सवार सैनिक, ठीक है। और हॉर्सेज का मतलब होता है घोड़े। इसी प्रकार कलर। कलर का मतलब होता है रंग और कलर्स का मतलब होता है बहुत सारे रंग या फिर झंडा, ठीक है। इसके बाद में अगला अपना वर्ड है क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई भाग, और क्वार्टर के साथ एस जोड़ दे, क्वार्टर्स बोल दे तो उसे डेरा बोलते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल करवाए जाते हैं। इसी प्रकार क्रिकेट का एक अर्थ तो आप जानते ही हैं कि क्रिकेट होता है, लेकिन इसके अलावा इसे झिंगूर भी बोला जाता है और क्रिकेट का मतलब भी झिंगूर होता है, ठीक है। और क्रिकेट खेल के रूप में एक ही है, क्रिकेट ही है, उसका प्लूरल नहीं बनता, क्रिकेटो नहीं होता, क्रिकेट ही रहता है। इसी प्रकार वर्क का मतलब आप जानते ही हैं कार्य, और वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं, ठीक है। इसके बाद मैनर। ये तो आपने अपनी लाइफ में बहुत बार सुना होगा, मैनर नहीं है मतलब तरीका नहीं है, लेकिन मैनर्स कब बोला जाता है, जब किसी का कोई आचरण ठीक ना हो तो अपन बोलते हैं उसके मैनर्स अच्छे नहीं है, उसके आचरण अच्छे नहीं है। और तरीके की बात करें तो उसका बोलने का मैनर अच्छा नहीं है। इस प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। आगे अपना शब्द है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और अल्फ़ाबेट्स बोले तो इसका मतलब होता है लैंग्वेजेज, भाषाएं हो जाता है। जैसे अल्फ़ाबेट वर्णमाला और अल्फ़ाबेट्स लैंग्वेजेज बहुत सी भाषाएं। कस्टम का मतलब होता है रीति, ठीक है, लेकिन कस्टम्स का मतलब होता है बहुत सारी रीतियां, लेकिन कस्टम्स का एक और मतलब होता है स्टेट टैक्स मतलब राज्य कर, ठीक है। इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट। रिजल्ट मतलब परिणाम, और इफेक्ट्स का मतलब होता है रिजल्ट या संपत्ति, परिणाम या एसेट्स या संपत्ति। इसी प्रकार मोरल। मोरल का मतलब होता है सदाचार, सदोपदेश या नैतिक शिक्षा। मोरल्स का मतलब होता है नैतिकताएं। पेन का मतलब होता है शारीरिक कष्ट या शारीरिक दर्द, लेकिन पेन्स का मतलब क्या होता है जीवन में आने वाली तकलीफ, किसी कार्य के लिए प्रयत्न करना, कोशिश करना, ठीक है। इसके बाद में इसी प्रकार है प्रीमाइज। प्रीमाइज का मतलब होता है मोटो, सिद्धांत। और प्रीमाइजेज इसका मतलब होगा भवन तथा उसका आस पड़ोस या फिर सिद्धांत बहुत सारे, ठीक है। इसी प्रकार है अपना स्पेक्टेकल, जिसका मतलब होता है सीन। सीन का मतलब होता है दृश्य। जैसे सीनरी शब्द आपने सुना होगा, उसका सीनरीज कभी नहीं होता, वो हमेशा सीनरी ही रहता है, ठीक है। स्पेक्टेकल्स हो गया चश्मा या दृश्य। एयर का मतलब आप जानते ही हो हवा होती है, एयर मानी, लेकिन एयर के साथ एस जोड़ देंगे, एयर्स क्या बना देंगे, एयर्स बनाते हैं। उसका मतलब होता है हाव भाव या दिखावटी आचरण, या थोड़ा घमंड टाइप से दिखाना, अपने आप को शो ऑफ करना अदर लोगों के सामने जैसा वो है नहीं, उसको बोलते हैं एयर्स। इसी प्रकार अगर फिजिक नामक शब्द आए तो इसका मतलब होता है औषधि या दवा, ठीक है। फिजिक का मतलब क्या होता है औषधि या दवा, लेकिन फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक शास्त्र, एक सब्जेक्ट का नाम है। इसी प्रकार रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापस या वापसी होना, और रिटर्न्स लगा दें, रिटर्न्स हो तो लाभ हो सकता है, इसका मतलब लेखा जोखा अकाउंट्स के अंतर्गत और आय का विवरण किया जाता है, उसे रिटर्न्स बोला जाता है। इसलिए इसी प्रकार के आगे और भी शब्द है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे वाले शब्द देखते हैं। जैसे ग्राउंड का मतलब होता है भूमि या कारण। इसका ग्राउंड्स कर देंगे तो घर से जुड़ी हुई घेराबंदी वाली भूमि को क्या कहते हैं, ग्राउंड्स कहते हैं। इसी प्रकार पाउडर का मतलब होता है धूल, ठीक है। और पाउडर्स बताए तो वो दवा की
डोज होती है या दवा की खुराक होती है। नंबर का मतलब आप जानते ही हो संख्या, लेकिन नंबर्स का मतलब होता है पोइम्स, कविताएं। नंबर्स का मतलब क्या होगा? कविताएं, और नंबर का मतलब संख्या। वे का मतलब रास्ता या सड़क है, लेकिन वेज का मतलब क्या होगा? स्पेशल मैनर, मतलब विशिष्ट आचरण के लिए वेज नामक शब्द का अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वेज का मतलब तरीका भी होता है, ठीक है। फिर अगला है अपना वाटर। वाटर को आप जानते हो पानी बोलते हैं, लेकिन वाटर्स नामक शब्द का मतलब होता है जलाशय। क्या होता है? वाटर्स का मतलब क्या होता है? जलाशय, और वाटर का मतलब होता है जल, ठीक है। इसी प्रकार अगला है विस्पर। विस्पर का मतलब होता है शाम, और विस्पर्श कर दे तो शाम को होने वाली पूजा को विस्पर्श बोला जाता है। इसी प्रकार अगला है रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब आदर या सम्मान, और रिगार्ड्स का मतलब होता है शुभकामनाएं। रिगार्ड्स का मतलब क्या होता है? शुभकामनाएं। इसी प्रकार इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है अभिनंदन, और ग्रीटिंग्स का मतलब होता है शुभकामनाएं। ग्रीटिंग्स का मतलब शुभकामनाएं, रिगार्ड्स का मतलब शुभकामनाएं, रिगार्ड का मतलब आदर या सम्मान, और ग्रीटिंग का मतलब अभिनंदन करना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे है ह्यूमैनिटी, मतलब दया, मानवता या मानव जाति, ह्यूमैनिटी के सेंस है। इसी प्रकार इसमें IES जोड़ेंगे, ह्यूमैनिटीज हो जाएगा। ह्यूमैनिटीज होते ही इसमें क्या बनेगा? साहित्य की बात हो सकती है, इतिहास की बात हो सकती है, या फिर दर्शन शास्त्र, इसका सेंस बनेगा। इसी प्रकार है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है वस्तुओं का क्रम या माल भेजने का आदेश, लेकिन ऑर्डर्स की बात हो, ऑर्डर्स की बात हो, ध्यान दे लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर्स की बात हो तो इसका मतलब होता है आधिकारिक आदेश, मतलब किसी अधिकारी के द्वारा दिया गया आदेश क्या कहलाता है? ऑर्डर्स। और साधारण ऑर्डर, माल भेजने के रूप में जो ऑर्डर दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्डर ही बोलते हैं। इसके बाद में पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब किसी विशेष चीज़ की बात हो, विशिष्ट उदाहरण, खास बात, विशिष्टता, वही बात आ गई। मतलब पर्टिकुलर बात होनी चाहिए किसी स्पेशल चीज़ के लिए, उसे पर्टिकुलर बोला जाता है। लेकिन पर्टिकुलर्स क्या होता है? विवरण या ब्यौरा, मतलब उल्लेख करना किसी चीज़ के बारे में, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करना क्या कहलाता है? पर्टिकुलर्स कहलाता है, पर्टिकुलर्स। इसके बाद में प्रोसीडिंग, मतलब कार्यवाही। क्या होगा? कार्यवाही। लेकिन जैसे इसमें एस जोड़ेंगे प्रोसीडिंग्स हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा मीटिंग की कार्यवाही का लेख। कोई मीटिंग हुई, उसमें जो कार्रवाई हुई उसका लेख हो लिखा होता है, ठीक है। आगे अपना शब्द है डैमेज। डैमेज का मतलब होता है हानि या क्षति, और डैमेजेज का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। स्पेशल इम्पोर्टेंट, नोट कर लेना इसको, डैमेज, डैमेजेज। फिर अगला है चेन। चेन का मतलब आप जानते ही हो जंजीर, लेकिन चेन्स का मतलब बेड़ी या हथकड़ी। और हथकड़ी के लिए पहले एक और बताया था मैंने आपको, आयरन्स, IRONS, ठीक है। इसी प्रकार अगला अपना है पीपल। पीपल को लोग भी बोलते हैं, जाति भी होता है इसका सेंस। और पीपल्स नामक क्या होता है? पीपल्स नामक क्या होता है? राष्ट्र के सेंस में इसका यूज किया जाता है। इसी प्रकार रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब होता है आदर, और रेस्पेक्ट्स का मतलब होता है सम्मान। ये माइनर सा डिफरेंस है, हल्का सा, तो यहाँ पे ध्यान दे लेना भाई। पार्ट का मतलब होता है हिस्सा होना, किसी चीज़ का हिस्सा होना, लेकिन पार्ट्स का मतलब हिस्से या योग्यता। योग्यता भी इसका सेंस आता है पार्ट्स का। चलिए इसी प्रकार के कुछ शब्द और बच रहे हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन जैसे ये क्लास कंप्लीट होगी, इसके बाद में जो इनमें स्पेशल वर्ड है या इम्पोर्टेंट वर्ड है उनके बारे में डीपली और चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी प्रकार के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए अब आगे जो वर्ड है उनके बारे में और बात करते हैं। तो आगे अपना शब्द है आर्म, जिसका मतलब होता है बाहें, और आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है हथियार। आर्म्स का मतलब क्या होता है? हथियार। ऐसे शब्दों पे स्पेशल ध्यान रखना भाई। कंपास का मतलब होता है सीमा, परिधि या विस्तार क्षेत्र। सीमा, परिधि या विस्तार क्षेत्र, जितनी जगह हैं उसी के सीमा के अंतर्गत वहीं परिधि
और वहीं जितना फैला हुआ क्षेत्र है उसी की बात होगी तो उसे क्या बोलते हैं, कंपास। लेकिन कंपासेज क्या बोलेंगे, परकाल मतलब दिशा सूचक यंत्र। कंपासेज का मतलब होता है दिशा बताने वाला यंत्र। इसी प्रकार होता है लेटर। लेटर का मतलब होता है अक्षर या पत्र, और लेटर्स का मतलब पत्र या विद्या। विद्या यहाँ स्पेशल कर लेना। मिनट का मतलब मिनट होता है, मिनट्स मतलब कई मिनटें या समिति की कार्यवाही। ये नीचे वाला शब्द आपको याद रखना होगा, समिति की कार्यवाही। इसी प्रकार लाइट का मतलब होता है प्रकाश या प्रकाश करने वाली वस्तुएं। लाइट्स का मतलब होता है प्रकाशित करने वाली वस्तुएं, प्रकाशित करने वाली वस्तुएं। इसी प्रकार प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, आदत। वकालत या डॉक्टरी पेशा, वकालत या डॉक्टरी पेशा। प्रैक्टिस एज का मतलब हो जाएगी आदतें या प्रथाएं जो पुराने ज़माने से चलती आ रही है। इसी प्रकार है अमेंड। अमेंड का मतलब होता है सुधार। क्या होता है, सुधार, करेक्शन करना, सही करना, सुधार करना। अमेंड्स का मतलब हो जाएगा क्षतिपूर्ति। क्या हो जाएगा, अमेंड्स का मतलब क्षतिपूर्ति। जैसे अभी डैमेजेज आया था उसी प्रकार अमेंड्स का यूज भी क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। एपियरेंस का मतलब होता है उपस्थिति, आकृति, रूप, शक्ल जो भी है वो एपियरेंस होता है। और एपियरेंसेज, एपियरेंसेज का मतलब होता है बाहरी दिखावा। क्या मतलब होता है, बाहरी दिखावा। आउट शो ऑफ मतलब बाहरी दिखावा। बीफ का मतलब होता है गाय का मांस, और बीवेज का मतलब होता है मवेशी या गाय और सांड। इस प्रकार के कुछ ये शब्द थे। तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।